नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी का एहसास तो तब होता है जब हम आखिरी पड़ाव में आ जाते हैं। यूँ तो ज़िंदगी चलती रहती है, कब कितना समय हम पीछे छोड़ आए ये हमें उस समय पता चलता है। ज़िंदगी का जब अहम हिस्सा हमारा पीछे छूट जाता है तब हमें पता चलता है कि हमने क्या पाया और क्या खोया। इन तमाम एहसासों से भरा जीवन, जब जीवन का आखिरी पड़ाव हमारा पड़ता है तब वहाँ हम पहुँचते हैं। जब सीढ़ी ऊपर छत में जाने के लिए जब सीढ़ी का हम प्रयोग करते हैं और पैर फिसलता है तब हमें एहसास होता है कि हम जवानी की किस दहलीज पर आ चुके हैं, और तब हम फिसल कर गिरते हैं और एहसास होता है कि हमें किसी के सहारे की ज़रूरत है। और वो सहारा अपने उम्मीद का चिराग अपना खुद का बेटा होता है, और बेटे से बचपन से लगाकर जवानी तक हम इंतज़ार करते हैं, उसे पालते हैं, पोसते हैं, तैयार करते हैं कि बुढ़ापे की हमारी लाठी बनेगा, लेकिन कुछ दर्द भरे एहसास अपनी औलाद के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने घर के प्रति हम एकजुटता हो करके और बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं अपने परिवार को अच्छे से रखने के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे आप आकलन करें अपने जीवन का, हमने क्या पाया और क्या खोया, तो पता चलेगा कि हमने पाया तो कुछ नहीं, खोया ज़्यादा है। अपने परिवार के भरण पोषण के चक्कर में हम तमाम लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी कर बैठे। अपने निजी स्वार्थ के जीवन व्यतीत करने के लिए कितने परिवारों को हमने लूटा है। इसका एहसास तो तब होता है ना जब जीवन के अंतिम पड़ाव पे हमारा जीवन गुजर रहा होता है, तब हम अपने परिवार के प्रति और बेटे बहू के प्रति अपना इंडिकेशन जाता है। उस समय हमें कुछ एहसास होते हैं और कुछ दर्द भरे एहसास होते हैं, और एक पिता अपने पुत्र से अपेक्षित इच्छा ये रखता है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या बेटा तुम मेरा सहारा, मेरे बूढ़े की लाठी बनोगे। प्रश्न चिन्ह जीवन के लगते चले जाते हैं, और ये इच्छा करता है कि क्या बेटा उस समय बिस्तर में पड़े हम पेशाब कर देंगे, बदबू आएगी, तो क्या तुम मुंह बनाओगे। उस समय क्या बेटा तुम जब बूढ़ी आँखों से हमें दिखेगा नहीं, तुम्हारे इत्र मित्र तुमसे मिलने आएंगे तो मैं पूछूंगा कि कौन आया है, तुम गुस्सा तो नहीं होगे। और कानों से हमें सुनाई नहीं पड़ेगा, आँखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, तो तुम अपनी जनरल भाषा में कहोगे कि हमारे मित्र आए हैं, वो मेरे कानों में आवाज़ नहीं पड़ेगी। तो क्या बेटा मैं दोबारा पूछने पर क्या तुम गुस्सा तो नहीं होगे। उस समय बेटा जब मेरी सारी ज्ञान इंद्रियां जवाब दे जाएंगी तो उस समय मेरी बुद्धि भी काम नहीं करेगी, तुमसे बात करने की इच्छा होगी। मुझे तुम्हें बुलाने पर तुम्हारी बहू मुझे डांटेगी तो नहीं। उस समय जब मीठा मना होगा तो बुढ़ापे में हमें मीठे की ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ खाने के मांगेंगे तो तुम ये कह के मुझे मत डांटना कि तुम्हें शुगर है, ज़रूर दे देना, कम दे देना, इनकार मत करना बेटा। जब तुम बचपन में थे, छोटे थे, तुम मेरे कंधों में बैठ कर के बात करते थे, तुम 10 बार पूछते थे पापा ये क्या है, तो मैं कहता था ये कौवा है, ये चिड़िया है। फिर भी तुम कहते थे ये क्या है, तो मैं कह देता था कि ये चिड़िया है। फिर तुम पूछते थे कि ये क्या है, तब भी मैं यही कहता था कि चिड़िया है। यानी कि 50 बार तुम्हारे उसी प्रकार के क्वेश्चन होते थे, मैं उसी प्रकार जवाब देता। तो मैं तुम्हारे प्रश्नों से मैं थक नहीं जाता था, मैं जवाब देता था, अच्छे से समझाता था कि ये चिड़िया कौन है, कहाँ से है,
क्या है, जितनी मेरी जानकारी थी मैं देता था। आज जब मेरी सारी इंद्रियां जवाब दे जाएंगी तो क्या तुम मुझे एक बात पूछने पर गुस्सा करोगे? कहता न करना, मेरे दिल को चोट पहुंचेगी। ये तमाम प्रकार के प्रश्न मन में वो सोचता है और एक डायरी सी बनाता है मन में। ये जीवन के अनुभव हैं, छोटे बड़े। कटु सत्य तो ये है, कोई किसी का नहीं, न किसी का बेटा है, न किसी का पिता है, न पुत्र है, न परिवार है। जब जीवन का अंतिम क्षण आता है भाई मेरे, तो कोई साथ नहीं देता।